दोस्तों, आज अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे भारत के महान खगोलविद, इनकी जो है ना आचार्य जी ने यहाँ पर सीखा था खगोलविद। देखेंगे इसमें खगोलीय विज्ञान की एक उत्कृष्ट रचना है। देखें क्या होती है यहाँ पर। ये किताब का नाम है महान व्यक्ति, क्लास 6 की है और इसके द्वारा हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे और जानेंगे और समझेंगे। आज हम सीखेंगे पाठ 9, भारत के महान खगोलविद क्या हैं, कौन कौन से हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं, हजारों वर्षों से वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। नक्षत्रों, सूर्य, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति, बनावट आदि विषयों पर निरंतर खोज जारी है। आधुनिक वैज्ञानिकों के इन प्रयासों पर 2500 वर्ष पूर्व भारतीय खगोलविदों ने अपने चिंतन द्वारा ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए हैं जिनसे लोग आज भी चकित हैं। भारतीय खगोलविदों में आर्यभट्ट, ब्रह्ममिहिर, सवाई जय सिंह आदि प्रमुख हैं। आर्यभट्ट तो हैं है ना। तो आर्यभट्ट के देखेंगे क्या किया आर्यभट्ट ने। ये आर्यभट्ट जी हैं। तो आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया। किससे छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया। यह दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन था। इसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट। क्या रखा गया था? आर्यभट्ट नाम रखा गया था इसका। इस उपग्रह के नाम से संबंधित कहानी है एक महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक की, जिसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। बहुत अच्छी स्टोरी है ये और कुछ जानने को मिलेगा इसमें। तो बचपन से ही आर्यभट्ट आकाश में तारों को अपलक निहारते रहते थे। उन्हें लगता था कि आकाश में ढेरों रहस्य छिपे हैं। उनमें इन रहस्यों को जानने की इच्छा बलवती होती गई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने शिक्षा के महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ वे खगोल विज्ञान पर जानकारियाँ जुटाने में लग गए। गहन अध्ययन के बाद उन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत श्लोक में की। क्या की थी? यह ग्रंथ खगोल विज्ञान की एक उत्कृष्ट रचना है। तो पुस्तक के प्रभावित होकर तत्कालीन गुप्त शासक बुद्ध देव ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान कुलपति बना दिया। जिनके निष्कर्षों के प्रमुख तथ्य हैं। क्या तथ्य हैं? आइए देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका अपना प्रकाश नहीं है। किससे चमकता है? चंद्रमा का तो प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की रोशनी के द्वारा चमकता है। सूर्य ग्रह या चंद्र ग्रह के समय राहु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निगल जाने की धारणा अंधविश्वास है। यानी क्या कहा गया? सूर्य या चंद्रमा के समय राहु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निगल जाने की धारणा अंधविश्वास है। क्या है? ग्रह एक खगोलीय घटना है। क्या है? खगोलीय घटना है। आगे चलकर आर्यभट्ट ने एक और पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखी। यह पुस्तक जो देख सकते हैं आगे तो रईस खोलते जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या देख सकते हैं, इतनी छोटी इस किताब में बहुत सारा ज्ञान है ना। दैनिक खगोलीय गणनाओं और अनुष्ठानों, धार्मिक कृत्यों के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करने के काम आती थी। आज भी पंचांग कैलेंडर बनाने के लिए आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाओं की उपयोग किया जाता है। निसंदेह आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान और खगोल शास्त्र के प्रकाशवान नक्षत्र हैं। कौन? बाहरी मिश्रित। कौन?
मिसिर। क्या भार मिहिर। सम्राट विक्रमादित्य ने एक बार अपने राज ज्योतिषी से राजकुमार के भविष्य के बारे में जानना चाहा। राज ज्योतिषी ने दुखी स्वर में भविष्यवाणी की कि अपनी उम्र के 18वें वर्ष में पहुंचने पर राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आक्रोश में राज ज्योतिषी को कुछ कटु वचन भी कह डाले, लेकिन हुआ वही। ज्योतिषी के बताए गए दिन को एक कंकली सुअर ने राजकुमार को मार दिया। राजा और रानी यह समाचार सुनकर शोक में डूब गए। उन्हें राजा ज्योतिषी के साथ किए अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। राजा ने ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, राज ज्योतिषी, मैं हारा, आप जीते। इस घटनाओं से राज ज्योतिषी भी बहुत दुखी थे। पीड़ा भरे शब्दों में उन्होंने कहा, महाराज, मैं नहीं जीता, यह तो ज्योतिष और खगोल विज्ञान की जीत है। इतना सुनकर राजा बोले, ज्योतिषी जी, इस घटना से मुझे विश्वास हो गया है कि आपका विज्ञान बिल्कुल सच है। इस विषय में आपकी कुशलता के लिए मैं आपको मगध राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार वहारा का चिन्ह प्रदान करता हूँ। उसी समय से ज्योतिषी मिहिर को लोग भार मिहिर के नाम से पुकारने लगे, है ना। वह मिहिर के बचपन का नाम मिहिर था। उन्होंने ज्योतिष की शिक्षा अपने पिता से मिली। एक बार महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट अपना सुकुमपुर में कार्य कर रहे थे। उनकी ख्याति सुनकर मिहिर भी उनसे मिलने पहुँचे। वह आर्यभट्ट से इतने प्रभावित हुए कि ज्योतिष और खगोल ज्ञान को ही उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। क्या ध्येय? उनकी शरीर बना लिया। मिहिर अपनी शिक्षा पूरी करके उज्जैन आ गए। कहाँ गए? उज्जैन आ गए। यह विद्या और संस्कृति का केंद्र था। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने मिहिर को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया और उन्हें राज ज्योतिषी घोषित कर दिया। भार मिहिर वेदों के पूर्ण जानकार थे। हर चीज़ को आंख बंद करके पुकार नहीं करते थे। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक था। भार मिहिर ने पर्यावरण विज्ञान, इकोलॉजी, जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी और भूविज्ञान, जियोलॉजी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर कर आगे के लोगों को इस विषय में चिंतित को एक दिशा दी। क्या दिशा दी? देख सकते हैं यहाँ पे। भार मिहिर द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियाँ। कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो चीज़ों को ज़मीन से चिपकाए रखती है। बाद में इसी कथन के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की गई। पौधे और दीमक इस बात की ओर इंगित करते हैं कि ज़मीन के नीचे पानी है। 12वीं की प्रमुख रचनाएं पंच सिद्धांतिका, ब्रह्मदहिस्ता, ब्रह्मजातक। देख सकते हैं क्या कैसी कहानी है ये बहुत अच्छी कहानी लग रही है तो सीखने में। अपनी पुस्तकों बारे में भार मिहिर का कहना था, ज्योतिष विद्या एक कथा सागर है और हर कोई इससे आसानी से पार नहीं पा सकता। मेरी पुस्तक एक सुरक्षित नाव है। जो इसे पढ़ेगा उसे यह पार ले जाएगी।
उनका यह कथन कोरी सेक ही नहीं है, बल्कि आज भी ज्योतिष के क्षेत्र में उनकी पुस्तक को ग्रंथ रत्न समझा जाता है। कौन सा ग्रंथ रत्न समझा जाता है, समझ सकते हो ना, इतनी अच्छी पुस्तक है ये। तो क्या देखेंगे, सवाई जय सिंह, किसके बारे में, सवाई जय सिंह के बारे में। उबड़ खाबड़ पहाड़ियों पर बने आमेर किले के ऊपर आकाश बड़ा सम्मोहक लग रहा था। किले की छत से एक राजकुमारी और राजा आकाश में खिले चांद तारों को देख रहे थे। आकाश को निहारते हुए राजकुमारी ने पूछा, तारे और चंद्रमा यहाँ से कितनी दूर हैं? तो हालांकि राजा को खगोल शास्त्र में रुचि थी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। राजा ने तय किया कि वे इस प्रश्न के उत्तर की खोज अवश्य करेंगे। यह उनके जीवन की परिवर्तनकारी घटना साबित हुई। बाद में सवाई जयसिंह महान खगोलविद और गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए, है ना। तो सवाई जयसिंह ने 13 वर्ष की उम्र में आमेर की राजगद्दी संभाली। पहले इनका नाम जयसिंह था, क्या था, जयसिंह। उन्होंने 1701 में मराठों को युद्ध में हराकर विशालगढ़ जीत लिया था। उनकी इस विजय पर खुश होकर औरंगजेब ने उन्हें सवाई की उपाधि से सम्मानित किया। सवाई का अर्थ है भय एक व्यक्ति जो क्षमता में दूसरों से सवाय हो, यानी कि ताकतवर हो, है ना। तो देख सकते हैं कि कहानी क्या होगी इसकी। धीरे धीरे राजा जयसिंह ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर ली। साथ में खगोलविद और वास्तुकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। वे खगोलविदों को दरबार में निमंत्रण देते और गोष्ठियाँ करवाते। उनका लक्ष्य खगोल शास्त्र का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना था। राजा जयसिंह ने खगोल पर पुस्तकें, संहिताएं, सरणियाँ और सूची इत्यादि पूर्वकाल अरब और यूरोप से इकट्ठा की। कई पुस्तकें का संस्कृत में अनुवाद कराया और उन्हें संस्कृत में नाम भी दिया। तो देख सकते कौन कौन सी पुस्तकें उसमें नाम दिया गया है। कुछ अनुवादित संस्कृत पुस्तकें, पुस्तक का नाम है टालेमी एल्माजेस्ट। तो इसका संस्कृत में क्या दिखा, सिद्धांत सूरी कौस्तम। पुस्तक का नाम क्या है, उलूग बेग की जिज उलूग बेगी। तो संस्कृत अनुवाद क्या किया, तुरुसुरड़ी, है ना। ला हीरे की टेबली एस्ट्रोनॉमिका, क्या क्या, मिथ्या जीव छाया, ऐसे किताब का नाम चयन किया गया। तो देख सकते हैं राजा सवाई जयसिंह ने खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए यूरोप से दूरबीन मंगाई। क्या मंगाई, दूरबीन मंगाई। और फिर यहाँ दूरबीनों का निर्माण शुरू कर दिया। दिल्ली में सन 1724 ईस्वी में एक वेधशाला का निर्माण किया गया। इसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, आइए देख सकते हैं आगे। बहुत अच्छी स्टोरी है ना। जंतर मंतर, क्या रखा गया, जंतर मंतर। इसे बनाने में राजा जयसिंह ने पंडित विद्याधर भट्टाचार्य से सलाह ली। बाद में इन्होंने जयपुर शहर की डिजाइन बनाने में भी सहायता की। उन दिनों यूरोप में पीतल के छोटे उपकरणों का प्रचलन था, परंतु राजा जयसिंह ने ईंट चूने के विश्वास उपकरण बनवाए। राजा
सवाई जयसिंह की वेधशाला में उन लोगों का स्वागत था जो खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे। जंतर मंतर बनवाने का उद्देश्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाता था। ये उस समय और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि तब अपने देश में विज्ञान प्रयोगशालाओं का अभाव था। सवाई जयसिंह ने गहन अध्ययन दोबारा देखते हैं। राजा सवाई जयसिंह की वेधशाला में उन लोगों का स्वागत था जो खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे। जंतर मंतर बनवाने का उद्देश्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाना था। यह उस समय और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि तब अपने देश में विज्ञान प्रयोगशालाओं का अभाव था। सवाई जयसिंह ने गहन अध्ययन व शोध के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई नई जानकारियाँ दी। जयपुर व दिल्ली की वेधशाला, जंतर मंतर उनका अनुभव उपहार है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्टोरी से मिलके। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आर्यभट्ट ने गणित में क्या योगदान दिया? बहुत कुछ योगदान दिया। बाहर मिश्रित ने कौन सी प्रमुख टिप्पणियाँ की? ये कमेंट में बता सकते हैं। जंतर मंतर क्या है और कहाँ है? ये भी कमेंट में बता सकते हैं। आर्यभट्ट और वाल्मीकि के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। ये अच्छे से रहेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। बहुत अच्छी स्टोरी थी। ग्रंथों के बारे में जाना आगे, है ना, इससे मोटिवेट मिलते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और कल अगले वीडियो में मिलेंगे, हम बताएंगे भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सीखते रहिए हिंदी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।